Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट. ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ताकि जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो हो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले. इस वजह से हमने सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, सो व्हाट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड. अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड पे. अगर आप ये देखो, ये हमारा अगर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसका ये चिलाइजल साइड है, ये माइक्रोपाइलर साइड है. तो माइक्रोपाइलर साइड के पास क्या था, हमारा जाइगोट का फॉर्म हुआ था. जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ था, हमारा मेल गेमीट और एक्सेल फ्यूज होकर क्या बनाया था, जाइगोट. अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो हमारा जाइगोट बना है, ये किसके अंदर डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर. कैसे डेवलप होगा, जो यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म डेवलप हो गया है, उसका यूटिलाइज करके जो जाइगोट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में. ठीक है, सो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. ओके, नेक्स्ट early stages of embryo development is similar in both monocots and dicots. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक हमारे मोनोकॉट्स होते हैं और दूसरा हमारा डाइकॉट्स होता है. तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक का जो डेवलपमेंट होगा, वो चाहे मोनोकॉट्स हो चाहे डाइकॉट्स हो, दोनों में प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा. तो इसीलिए क्या लिखा है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ, चाहे वो मोनोकॉट्स हो चाहे वो डाइकॉट हो. ठीक है, मोनोकॉट्स या फिर डाइकॉट्स. अब हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी. सो एम्ब्रियोजेनी क्या है, यह प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो जाइगोट है वो क्या बना रहा है, वो एक मैच्योर एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले ये हमारा चिलाइजल साइड है, ये हमारा माइक्रोपाइलर साइड है. माइक्रोपाइलर साइड पे हमारा क्या है, जाइगोट आगा. अभी जो जाइगोट है ये पहले डिवाइड करेगा तो दो तरीके का सेल बनाएगा, एक होगा हमारा एम्ब्रियोनल सेल और एक होगा हमारा सस्पेंसर सेल. ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें जो हमारा एम्ब्रियो है, ये मेन हमारा क्या बनाने वाला है, मतलब मेन हमारा ये पूरा डेवलप होकर किसमें चेंज होगा, मैच्योर एम्ब्रियो में चेंज होगा. मतलब जाइगोट में डिवीजन हुआ तो एक उससे एम्ब्रियोनल सेल बनेगा और एक उसमें से सस्पेंसर सेल बनेगा. जो एम्ब्रियोनल सेल होगा यही जाके हमारा क्या बनाने वाला है, मैच्योर एम्ब्रियो बनाने वाला है. ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा एम्ब्रियोनल सेल है, ये सस्पेंसर सेल है. अब इस एम्ब्रियोनल सेल में क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी डिवीजन होगा और जो हमारा सस्पेंसर सेल है ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो एम्ब्रियोनल सेल में ये क्या हुए, सेल डिवाइड हुए. अब इसमें देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है. और हर सेल का खुद का एक सेल वॉल भी है, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साथ के साथ हो रहा है. और यहाँ पे ये जो सस्पेंसर सेल है, इसके भी 7 to 8 सेल्स क्या हो जाएंगे, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे सस्पेंसर सेल्स हैं. और ये वाला हमारा क्या है, एम्ब्रियोनल सेल ही डेवलप हो गया. तो ऐसे वाले एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो. ग्लोबुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो. फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा, यही ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, क्योंकि अब यहाँ पे कॉटिलेडॉन्स बनेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारा एम्ब्रियो है, हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, यही चेंज हो जाएगा हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, जिसमें डेवलपमेंट होता रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे. और ग्लोबुलर से किसमें चेंज हो जाएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में. और यहाँ पे ये जो हमारा सस्पेंसर सेल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डीजेनरेट होने लगेगा, क्योंकि हमको मेन क्या चाहिए, हमारा एम्ब्रियो चाहिए. तो ये वाले जो सेल्स हैं ये पहले इंक्रीज करेंगे ताकि क्या हो, एम्ब्रियो का साइज बढ़े. ठीक है, एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज करे, तो उसमें हेल्प कौन करा रहा है, ये सस्पेंसर सेल्स एम्ब्रियो का साइज का डेवलपमेंट करा रहे हैं उसको. ठीक है, उसके बाद जब हमारा जैसे जैसे ये वाला एम्ब्रियो बनता जाएगा, तो ये जो हमारा सस्पेंसर सेल है ये धीरे धीरे क्या होगा, डीजेनरेट होना शुरू कर देगा. जब हमारा ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, तो इसी से हमारा क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो. तो ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो. ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो. और यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स को देखो, सस्पेंसर सेल लास्ट में आके क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए. ठीक है, अब यही वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखो. ठीक है, यहाँ पे ये भी कॉटिलेडॉन है और ये भी कॉटिलेडॉन है. ठीक है, तो दो कॉटिलेडॉन्स है, तो मतलब ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, किसका हुआ है डेवलप, डाइकॉटिलेडॉन का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो है. ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो में क्या आएंगे, दो कॉटिलेडॉन्स आएंगे, ये हमारा क्या है, कॉटिलेडॉन है. फिर यहाँ पे जो ये हमारा सस्पेंसर सेल था ना, सस्पेंसर सेल हमारा यहाँ पे क्या बनाएगा, रूट प्लांट का रूट कैप बनाता है. ठीक है, सस्पेंसर सेल हमारा क्या बनाता है, यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल जो डीजेनरेट, जो बचा हुआ सस्पेंसर सेल है वही किसमें चेंज हो जाता है, रूट कैप में चेंज होगा. अब ये जो कॉटिलेडॉन है, कॉटिलेडॉन का जो अब ये वाला हमारा अपर पार्ट है और ये वाला हमारा लोअर पार्ट है. तो जो हमारे कॉटिलेडन का ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा बनाता है एपिकोटाइल, और इसी एपिकोटाइल के टिप से हमारा बनता है प्लूम्यूल, या फिर हम उसको शूट टिप कहते हैं, जिससे हमारा शूट डेवलप होगा. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज एपिकोटाइल एंड विच टर्मिनेट्स इनटू प्लूम्यूल या फिर शूट टिप. मतलब वो पोर्शन जो कॉटिलेडॉन का ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या बनाता है, एपिकोटाइल, और ये टर्मिनेट, इसका टिप क्या बनाएगा, या तो प्लूम्यूल या तो मतलब प्लूम्यूल और शूट टिप बनाएगा. ठीक है, फिर द पोर्शन
द पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, ये जो कॉटिलिडॉन के नीचे का जो पोर्शन है वो क्या बनाने वाला है हमारा हाइपोकोटाइल, और ये टर्मिनेट होकर क्या बनाएगा रेडिकल या फिर रूट टिप। ठीक है, मतलब जो हमारा एपिकोटाइल होगा वहां से हमारा प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा जिसमें हमारे लीफ स्टेम्स आएंगे, और जो हमारा रेडिकल हाइपोकोटाइल जो होगा वो क्या उसका टिप क्या बनाएगा रेडिकल बनाएगा जो कि हमारा रूट डेवलप करेगा, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कॉटिलिडॉन। तो दो कॉटिलिडॉन है इसलिए कौन सा प्लांट हो गया हमारा डाइकॉट प्लांट। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आओ, हमने क्या बोला डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के जो स्टेजेस है वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या होगा सेम होगा। तो मतलब ये सबसे पहले वाले जो स्टेजेस को प्रो एम्ब्रियो, फिर क्या बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर किसमें चेंज होगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, और फिर ये चेंज हो जाएगा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो में। ठीक है, तो ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है कि ऐसे ऐसे हमारा डेवलप हुआ और लास्ट में हमारा ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा, ये हम किस में पढ़ेंगे, एक हमारा मोनोकॉट होगा, एक हमारा डाइकॉट प्लांट होगा। तो पहले के जो अर्ली स्टेजेस है, जो ये वाले हमारे स्टेजेस है ना, ये मतलब हार्ट शेप तक, ये मोनोकॉट में और डाइकॉट में दोनों क्या रहेगा सेम होगा। लेकिन जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो आएगा ये हमारा डाइकॉट का दिखने में किसी और जैसा होगा, और मोनोकॉट मतलब जो मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होगा वो दोनों का क्या होगा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो डाइकॉट एम्ब्रियो में, जो हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में दो चीजें होंगी, एक हमारे क्या होगा कॉटिलिडॉन्स होगा और दूसरा हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। तो कॉटिलिडॉन्स तो मैंने दिखाया, ये क्या है हमारा दो कॉटिलिडॉन है क्योंकि ये डाइकॉट है तो इसमें दो कॉटिलिडॉन होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हमने क्या बोल दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हमने क्या बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें से हमको चार चीजें दिखेंगी, एपिकोटाइल, ठीक है क्या है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के टिप से हमको क्या मिलेगा प्लूम्यूल, फिर हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल का टिप क्या बनाएगा रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लो, द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन है दोनों, कॉटिलिडॉन का जो ऊपर वाला पोर्शन है ठीक है वो क्या बनाएगा एपिकोटाइल, और वो किसमें टर्मिनेट होगा उसका टिप क्या बनाएगा हमारा प्लूम्यूल या फिर शूट टिप। दूसरी चीज द पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज हाइपोकोटाइल विच टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल, और वो पोर्शन जो कहाँ पे है कॉटिलिडॉन का नीचे वाला लेवल है वो क्या बनाने वाला है हाइपोकोटाइल, और उसका वो किसमें टर्मिनेट होगा रेडिकल में या फिर रूट टिप पे। और ये जो रूट टिप है या फिर रेडिकल है ये किससे कवर है रूट कैप से। ये बात क्लियर हो गई। तो ये वाला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हुआ डाइकॉट एम्ब्रियो का। अब यहाँ पे मोनोकॉट देखो, मोनोकॉट का मतलब क्या है सिर्फ एक कॉटिलिडॉन होगा। तो ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है कॉटिलिडॉन। अब हमने मोनोकॉट में ही कॉटिलिडॉन का नाम क्या रख दिया है स्क्यूटेलम, ये स्क्यूटेलम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दो कॉटिलिडॉन्स बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने इसका नाम क्या रख दिया स्क्यूटेलम, क्योंकि ये मोनोकॉट है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होगा। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम मतलब जो हमारा कॉटिलिडॉन का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो यहाँ पे भी सेम क्या होगा एपिकोटाइल होगा, और उसका टिप क्या बनाएगा हमारा प्लूम्यूल बनाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे जो इसका जो कॉटिलिडॉन का नीचे वाला सरफेस होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा वो क्या बनाने वाला है हमारा या तो वो बनाएगा हमारा हाइपोकोटाइल, जो जिसका टिप क्या बनाने वाला है रूट टिप या फिर रेडिकल। तो ये सारा नॉर्मल मतलब डाइकॉट जैसा ही सेम है, बस डिफरेंस क्या है एक तो यहाँ पे डाइकॉट होगा, दूसरा यहाँ पे क्या होगा एक ही कॉटिलिडॉन होगा और उस कॉटिलिडॉन का नाम क्या है स्क्यूटेलम। दूसरा डिफरेंस ये यहाँ पे ये है कि जो हमारा प्लूम्यूल होगा या फिर जो हमारा एपिकोटाइल होगा उस पे एक कवर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे कोलियोप्टाइल। और वो कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोप्टाइल एक लीफ प्राइमोर्डिया है, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है उस एपिकोटाइल को कवर करके रखता है, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो एपिकोटाइल है वो किससे कवर्ड है कोलियोप्टाइल से कवर्ड है, और सेम यहाँ पे जो हमारा रेडिकल है और जो हमारा रूट कैप है वो हमारा कोलियोराइजा से कवर्ड है। कोलियोराइजा क्या है अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट मतलब एक कवरेज होता है जो कि क्या करता है हमारे रेडिकल को और रूट कैप को कवर करके रखता है। ठीक है, तो हमने हमारा डाइकॉट और मोनोकॉट में दो डिफरेंस आया, एक डिफरेंस तो क्या यहाँ पे दो कॉटिलिडॉन है और दूसरा यहाँ पे एक कॉटिलिडॉन है, और उस कॉटिलिडॉन का हमने क्या नाम रख दिया है स्क्यूटेलम नाम रख दिया है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कवरिंग होता है जो कि है कोलियोप्टाइल जो किसको कवर करके रखता है एपिकोटाइल को कवर करके रखता है, और ये क्या है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिकोटाइल को कवर करके रखता है। और दूसरी चीज कोलियोराइजा, कोलियोराइजा क्या है जो रेडिकल को और रूट कैप को कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं कोलियोराइजा, और ये क्या है अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट इसमें एक और चीज है हमारा एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या है रेमिनेंट्स ऑफ कोलियोप्टाइल। रेमिनेंट्स मतलब अब देखो यहाँ पे हमारे दोनों कॉटिलिडॉन्स क्या कर गए डेवलप कर गए, बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा एक कॉटिलिडॉन डेवलप नहीं किया, एक कॉटिलिडॉन डेवलप कर गया, एक कॉटिलिडॉन डेवलप नहीं हुआ, तो वो जहां से वो डेवलपमेंट होती है वहां पे क्या रह जाएगा छोटा सा एक मतलब रिमेन रह जाएगा बच जाएगा, बट वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा रेमिनेंट्स ऑफ कोलियोप्टाइल। ठीक है, उसी को हमने क्या नाम रख दिया एपीब्लास्ट। ये बात समझ आए। अरे वैसे ही देखो ना ये हमारा यहाँ तक हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में सेम है। अब ये जो हमारे दोनों हार्ट शेप्ड है ये दोनों हमारा डेवलप हो गया, दो कॉटिलिडॉन बनाएगा तो वो हमारा डाइकॉट होगा। मोनोकॉट में क्या होगा सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर क्या करेगा डेवलप करेगा और एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच जाएगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो वही क्या बना लेगा हमारा एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसी को हमने क्या बोल दिया एपीब्लास्ट। यहां तक समझ आ गया। और
हाँ बस इतना ही था। तो ये हमारा इतना पूरा एम्ब्रियो खत्म होता है, इसके बाद सीड है और लास्ट हमारा फ्रूट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। होप यू लाइक माय वीडियो। और मैंने पूरी कोशिश करी है हमारी, तुम थोड़ी एनसीईआरटी देखो हमारी एनसीईआरटी में ना थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो 2D होता है, तो 2D में चीजें इतनी क्लियर नहीं होती है, 3D में शेप ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर तुम अपने एनसीईआरटी का देखो तो यहाँ देखो, पहले ये देखो, यहाँ पे क्या है हमारा डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स होगा, यहाँ पे जाइगोट बना और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। ठीक है, अब यही किसमें डेवलप हो जाता है, हमारा एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, जाइगोट आया, जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल्स बनेंगे, फिर हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड हमारा मेच्योर वाला एम्ब्रियो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारा स्ट्रक्चर उल्टा बना रखा है, मैंने क्या किया है, इनको बस सीधा बनाया है। ठीक है, इन्होंने उल्टा दिखाया है कि जो हमारा एम्ब्रियो को नीचे डेवलपमेंट दिखाया है, तो बट मैंने इसको सीधा कर दिया ताकि चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो पाए और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है ये नीचे की साइड बना रखा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो नीचे की साइड बनाया, यहाँ पूरा जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है वो नीचे की साइड बनाया। मैंने इसको अपवर्ड दिखाया है ताकि आप लोग चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे जो हमारा डाइकोट एम्ब्रियो है उसको दोनों को, मतलब दोनों कॉटिलिडॉन्स को साथ दिखा दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोनों कॉटिलिडॉन्स को अलग अलग करके दिखाया ताकि थोड़ी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब ये वाला आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता, तो मैंने इसलिए ये सिंपल से स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप इस वाले बुक में भी देखोगे तो ये हमारा स्क्यूटेलम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ बचा हुआ एक स्क्यूटेलम है, उसका नाम हमने, बचा हुआ कॉटिलिडॉन को हमने क्या बोल दिया, एपीब्लास्ट बोला है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये कोलियोप्टाइल है जो किसको कवर करके रखेगा, हमारे एपिकोटाइल या शूट एपेक्स को क्या करेगा, कवर करेगा। यहाँ पे हमारे ये रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजर, कोलियोराइजर क्या करेगा, हमारे रेडिकल को और रूट कैप को कवर करके रखेगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट खत्म हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट खत्म हो गया, लास्ट एक सीड रह गया, फ्रूट रह गया, तो उसके बाद हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो होप यू लाइक माय वीडियो। और अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।